हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अंबिकापुर का महामाया पहाड़ इन दिनों एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन चुका है। आस्था का केंद्र है ये महामाया पहाड़, और जो वहाँ के लोग हैं वो इस जगह को बहुत मानते हैं क्योंकि यहाँ महामाया मंदिर है, तो अपने आप में एक आस्था का केंद्र भी है। लेकिन ये चर्चा में इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, वो भी स्थानीय विधायक और मंत्री टीएस सिंहदेव के संरक्षण में। महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण का ये सिलसिला करीब एक दशक पहले शुरू हुआ, और तो और अब यहाँ पर कब्जा करने वालों का राशन कार्ड और दूसरे सरकारी दस्तावेज बनने शुरू हो गए हैं। अब इस मामले ने तब तूल पकड़ा, बीजेपी के पार्षद आलोक दुबे ने अतिक्रमण करने वालों को रोहिंग्या शरणार्थी बताया, जिससे अब ये पूरा मामले को बड़ा रूप मिल गया है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि केवल सनसनी फैलाने के लिए ये बात कही जा रही है। अगर बीजेपी के पास इसका कुछ साक्ष्य है, कुछ प्रमाण है, तो वो उसको साबित करे। हालांकि इस मामले में अहम बात यह है कि महामाया पहाड़ मूल रूप से रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां पर अतिक्रमण गैर कानूनी है, तो फिर यहाँ अतिक्रमण हुआ कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसकी मंजूरी से, किसके संरक्षण में यहाँ लोगों ने कब्जा कर लिया, एक दशक से ज्यादा का समय हो गया है। ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे जरा कि ये महामाया पहाड़ में अतिक्रमण कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, और संख्या इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब कोई कार्रवाई इतने समय से क्यों नहीं की गई? अंबिकापुर और टीएस सिंहदेव का विधानसभा क्षेत्र है, उनके संरक्षण में आता है ये क्षेत्र। हालांकि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों माफ़ कीजिएगा रोहिंग्या शरणार्थियों वाली बात पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जांच का विषय है और इस पर जांच की जानी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने खत भी लिख दिया है। लेकिन उस सब के बाद अब ये राजनीति घमासान शुरू हो गया है। दोनों तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। तो महामाया पहाड़ इन दिनों शहर के साथ साथ प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। धार्मिक सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है। अतिक्रमणकारियों ने यहाँ कब्जा किया है और इस कब्जे के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल ये भी कि आखिर कैसे किसी की हिम्मत की कोई भी घुस आए और अतिक्रमण कर ले, ये बहुत सारे सवाल हैं। पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, अतिक्रमण, और मुझे लगता है ये मामला अब तूल इसलिए पकड़ा है क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थियों की बात विपक्ष ने कह दी है, लेकिन ये अतिक्रमण तो कई सालों से चलता आ रहा है। देखिए, हम लोगों ने देखा है महामाया पहाड़ को, जब वहाँ पे कोई जाता नहीं था, ऊपर कोई चढ़ता नहीं था, चढ़ते थे तो लोग घूमने के लिए चढ़ा करते थे या फिर बहुत ज़्यादा उसको लेकर के, क्योंकि वो समझा जाता था कि शहर की सुरक्षा का एक वॉल है। और सिर्फ महामाया पहाड़ नहीं, बल्कि अगर पश्चिम की तरफ जाएं, पूरब की तरफ अगर महामाया पहाड़ है तो पश्चिम की तरफ दूसरा पहाड़ है, फिर दाएं बाएं भी पहाड़ है। तो इस तरह पहाड़ियों से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा शहर है अंबिकापुर, और कई लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे पिछले एक दशक से जिस तरह से मकान बन रहे हैं, जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, लोगों ने लगातार शिकायत की फॉरेस्ट के पास, कलेक्टर के पास, लेकिन उन शिकायतों पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब शहर के नागरिक आंदोलित हो गए हैं, शहर के नागरिक नाराज़ हैं। शहर के नागरिक ये कह रहे हैं कि यहाँ दरअसल क्यों बार बार बाहर से ला करके लोगों को बसाया जा रहा है, क्यों इस पर कब्जा किया जा रहा है। एक स्कूल का लगातार विवाद रहा है उस पहाड़ को लेकर के, क्योंकि स्कूल का एरिया पहाड़ में है और पहाड़ में उसका एरिया लगातार बढ़ता रहा है, तो उसको लेकर के भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। लगातार लंबे समय से ये मामला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उस पर अंकुश क्यों नहीं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने साल रही, वो क्या कर रही थी? अब कांग्रेस की सरकार है तो वो क्या कर रही है? जिसको बसाना है उसको जमीन दी बहुत जाए, बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सत्ता में 15 साल, और रुपेश इस पर पहले भी सवाल उठे हैं, इस अतिक्रमण पर। बीजेपी की सत्ता में भी इस पर सवाल उठे हैं, तब बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। आज बीजेपी इसका विरोध कर रही है और बीजेपी रोहिंग्या तक की बात कह दे रही है। वो भी अपने आप में ये बात है कि भाई इसके पीछे क्या आखिर साक्ष्य है आपके पास, क्या सबूत है, आप किस बेस पर कह रहे हैं कि ये रोहिंग्या है। हाँ,
ये बात जरूर है रुपेश कि अतिक्रमण है जिस पर बात होनी चाहिए और इसको हटाया जाना चाहिए। रुपेश सुन पा रहे हैं आप मुझे? रुपेश आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो रुपेश से हम जुड़ेंगे और सवाल यही कि आखिर अतिक्रमण है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कैसे अतिक्रमण हो गया, किसी का संरक्षण है, इतनी हिम्मत कैसे किसी की हो जाती है? ये परिवार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में भी सर्वे हुआ था, उसमें भी ये बात सामने आई थी और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज विपक्ष सवाल उठा रहा है तो जब सरकार थी तब कुछ क्यों नहीं किया, और अब जो सरकार है वो कुछ क्यों नहीं कर रही है? क्या कार्रवाई हो जानी चाहिए? बात यहाँ तक आ गई कि राशन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। तो अब ये जो पूरा विषय है ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष ने अब ये कह दिया कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं। तो इसके बाद रोहिंग्या नाम आते ही ये मसला बड़ा होकर सामने आ गया है। लेकिन इस सब में सबसे अहम बात ये कि अतिक्रमण हुआ है, इस पहाड़ी पर अतिक्रमण हुआ है। 244 के आसपास परिवार है यहाँ पर और ये लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और अब इनके राशन कार्ड भी बनने शुरू हो गए हैं। तो ये कहाँ से बात आई है, अब इनको कहाँ से संरक्षण मिला है? स्वास्थ्य मंत्री ने अब इस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब बात रोहिंग्या की आई तो उन्होंने सीधे तौर पर जांच की बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर आपको मालूम है तो आप चुप क्यों हैं? ये बहुत सारे सवाल अब कांग्रेस ने भी उठाए हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो कांग्रेस संरक्षण दे रही है, ये कहना है आलोक दुबे बीजेपी पार्षद का। 8 महीने पहले निगम की सामान्य सभा में उन्होंने कहा कि मैंने ये मुद्दा उठाया था। स्वास्थ्य मंत्री को 8 महीने बाद इसकी अब चिंता हो रही है। इसकी एनआईए एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए, अब यहाँ तक बात आ गई है। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और ये सियासी अब इस पर पूरा घमासान हो रहा है। इस सब के बीच एक बात बहुत ज़रूरी है और वो बात ये कि भाई अतिक्रमण तो हो रहा है, तो अब इस अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए और क्या कुछ करना चाहिए, और फिर इसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि कहाँ से ये इनको संरक्षण मिला, कहाँ से इतनी हिम्मत आई, राशन कार्ड तक बनने शुरू हो गए हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी। और अब इसी पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है और बीजेपी ने कहा है कि ये रोहिंग्या हैं, वहीं अब कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि आपके पास इसका क्या सबूत है? अगर सबूत है तो फिर आप तुरंत उस सबूत को पेश करें। तो महामाया पहाड़ के बारे में भी आपको ज़रा बता देते हैं। ये अंबिकापुर जो है वो पहाड़ियों की तराई में बसा हुआ है और वहीं पर एक महामाया पहाड़ है, उसके सामने एक महामाया मंदिर है। इससे ये एक आस्था का केंद्र है, लोगों की इसमें आस्था है और उसी के सामने ये महामाया पहाड़ है। उसी पहाड़ पर कुछ लोगों का कब्जा है और अब उसी कब्जे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है। लेकिन जब विपक्ष की सरकार थी, यानी कि जब बीजेपी की सरकार थी 2017 में, तब भी सर्वे हुआ था। तो सर्वे तब भी हुआ था और तब भी ये बात निकलकर सामने आई थी। तब 150 के आसपास की बात थी कि 150 लोग हैं, 150 परिवार हैं। लेकिन अब ये जो संख्या है ये 244 यानी कि तकरीबन 250 के आसपास पहुंच चुकी है। तो 2017 से अब 2021 हो गया, इतना वक्त क्यों लगा? 2018 तक तो बीजेपी भी सत्ता में थी ना, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? और अब जब कांग्रेस की सरकार आ चुकी है तो भाई अब इस सरकार ने क्यों नहीं कुछ सोचा समझा? और मेन मुद्दा अतिक्रमण है, क्योंकि इसकी वजह से एक तो सुरक्षा, नागरिकों का गुस्सा बहुत जायज़ है। नागरिकों का गुस्सा इसलिए जायज़ है कि क्या कोई भी आकर कहीं भी बस जाएगा, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरफ सोचना बेहद ज़रूरी। दूसरा, अगर पर्यावरण की बात की जाए, क्योंकि वो पहाड़ी है और अगर अब पहाड़ों को काटा जा रहा है, काट के वहाँ पे बसा जा रहा है, अगर ये होता है तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा, तो पानी पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये बहुत हानिकारक है।
ये सारे सवाल है। और अगर अभी भी कोई नहीं चेता, अभी भी कोई नहीं समझा, तो ये संख्या कितनी बढ़ेगी। इससे इससे बढ़कर एक बहुत बड़ा सवाल ये कि राशन कार्ड बन गए, क्योंकि जब ये राशन कार्ड बनने की खबर आई तब जाके ये मामला फिर से, इस मामले ने तूल पकड़ी है और ये पकड़ में आया है पूरा मामला। तो राशन कार्ड कैसे बन गए हैं? क्या वोट बैंक के लिए अब ये सब कुछ हो रहा है? ये भी सवाल उठता है कि भाई राशन कार्ड बनाओ, वोटर आईडीज बनाओ, आप वोट बैंक वोट मिलेंगे। क्या ये इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अब जो विपक्ष है उसका कहना है घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं। ये तमाम सवाल इस महामाया पहाड़ को लेकर, महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण को लेकर है। लेकिन अगर रोहिंग्या नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने कोई सबूत नहीं दिया है, कांग्रेस ने बाकायदा ये बोला है कि अगर कोई सबूत है तो दें, तो कोई सबूत की बात अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अतिक्रमण तो है और इस तरफ सोचने की ज़रूरत है, इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जांच की बात कही जा रही है लगातार इस पूरे मामले में कि अब इस पर जांच की जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र है उनका, तो उन्होंने जांच की बात कही है, उन्होंने ख़त लिखा है। और अब चर्चा करेंगे। त्रिभुवन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन जी, महामाया पहाड़ चर्चा का केंद्र बना हुआ है, सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, रोहिंग्या की बात कही जा रही है, लेकिन इस सब के तर एक बहुत ज़रूरी चीज़ की अतिक्रमण तो हुआ है। तो भाई अब क्यों इसको इतने दिन से इग्नोर किया गया? कैसे यहाँ अतिक्रमण हो गया? लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे त्रिभुवन जी? तो जुड़ेंगे हम, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन सवाल वही जो अभी भी बने हुए हैं महामाया पहाड़ी को लेकर कि इस पर अतिक्रमण किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो क्या कोई भी घुस आ सकता है? ये सवाल बेहद ज़रूरी है। वहाँ के नागरिकों के लिए ये चिंता की बात है और इसीलिए नागरिकों में गुस्सा भी है इस सब को लेकर। और अब ये देखना होगा कि सरकार अब इस पर कितनी जल्दी ध्यान देती है और इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ती चली गई लगातार। और अब बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है और बीजेपी ने इसमें कह दिया है साफ तौर पर कि यहाँ पे रोहिंग्या ये बसे हुए हैं। लेकिन क्या सबूत है कि जो लोग बसे हैं वो रोहिंग्या हैं? रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के साथ। रुपेश, सवाल यही सारे बनते हैं कि रोहिंग्या है या नहीं, ये तो पहले बीजेपी सबूत दे, क्योंकि बीजेपी के पास क्या सबूत है, ये तो है ही। लेकिन नहीं भी है तो सबसे बड़ा सवाल कि अतिक्रमण तो है, और फिर कैसे किसी की इतनी हिम्मत कि कहीं भी आके कोई बस जाता है और लगातार संख्या बढ़ती जाती है, किसी का कोई ध्यान ही नहीं। देखिए, इसमें दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर में एक ऐसी जगह जो कि इन्वायरमेंट के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से और तमाम वजहों से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पर आकर के लगातार लोग दूसरी जगहों से बच रहे हैं जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कल ये ऐसी जगह बन सकती है जो शहर में तमाम अपराध होते हैं, अपराधी वहाँ पे जाकर के छिप जाएं, वहाँ पे रहने लगें, उन जगहों पे मकान किराए पे ले लें, क्योंकि इनके पास सिवाय राशन कार्ड के अपनी दूसरी कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अभी राजस्व विभाग ने इसका सर्वे किया था और सर्वे में ये बात सामने आई थी कि करीब 244 के आसपास परिवार हैं जो वहाँ वैध रूप से रह रहे हैं, जिनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिर्फ उनके राशन कार्ड बन जाते हैं। राशन कार्ड के बिना पर वो चावल और दूसरे राशन पाते हैं और रहने का एक उनको आधार मिल जाता है। तो सवाल खड़ा ये होता है कि राशन कार्ड कैसे बन जाते हैं? फिर चूंकि निगम के क्षेत्र में है, तो निगम के अधिकारी, निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो मेयर हों, वो क्या कर रहे हैं? आंख मूंद करके सिर्फ राशन कार्ड बांट रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि बीजेपी इस मामले में घुसपैठ किए हुए हैं, वो रोहिंग्या हैं या नहीं है, ये उनको कैसे पता? आलोक दुबे शुरू से एक ऐसे नेता के रूप में रहे हैं जो कि अपने बयानों को लेकर के सुर्खियां बटोरने में माहिर हैं, और उन्होंने वही किया। अब इसके आधार पर, रोहिंग्या के आधार पर राजनीति शुरू हो गई। लेकिन असली मसला यह है कि एक एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत ज़रूरी पहाड़
जो शहर की सेहत को ठीक रखता है, टेम्परेचर को डाउन रखता है, वहाँ बारिश होती है जिसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो ठीक ठाक रहता है, उस जगह को इंक्रोच करके लगातार वहाँ पे लोगों को बिसाया जा रहा है। आखिर शहर का होगा क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, शहर का होगा क्या, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये कैसे इतना यहाँ पर आके इतनी तादाद बढ़ गई। और निगम के अंदर जब से आया है क्षेत्र तब से ये संख्या भी ज्यादा बढ़ी है। त्रिभुवन सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रोहिंग्या तो हटा दिया जाए, विपक्ष है, विपक्ष के पास एक मुद्दा है, एक आरोप लगाया है, लेकिन अतिक्रमण तो है। और कैसे हो गया, कैसे संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, किसी को पता ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता इसमें। हेलो त्रिभुवन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ सुन रहा हूँ मैं। इसमें ये जो ऑक्सीजन जोन है महामाया पहाड़ी पर, जो अवैध कब्जा लगातार चलता ही जा रहा है, इस संदर्भ में पूरे शहरवासी, सामाजिक संगठन, सारे लोगों ने इस पर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उस अवैध कब्जे पर किसी प्रकार से कभी भी रोक नहीं लगाई जा पाई। एक वृहद स्तर पर सामाजिक संगठनों ने मिलजुल करके अभी इस पर एक आपत्ति किया और शिकायत किया है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन ने निर्देशित किया और उस पर जिलाध्यक्ष महोदय ने एक टीम गठित की है और वो टीम इस जांच कर रही है। और ऐसा माना जा रहा है अब कि जो ऑक्सीजन जोन के रूप में जाना जाता है अंबिकापुर का महामाया पहाड़ी का क्षेत्र, जिसे फॉरेस्ट की ओर से काफी वृक्षारोपण किए गए हैं, इसके बावजूद भी पता नहीं किस तरह से अवैध कब्जा पर वो नियंत्रण नहीं कर पाए और इस तरह से जंगल कटते गए, पहाड़ों को भी खोद दिया गया और अवैध कब्जा लगातार चलता रहा। ऐसी स्थिति में अब ऐसा लगता है कि इस जांच से महामाया पहाड़ी को संरक्षित किया जा सकेगा और वहां फिर से पहले जैसी हरियाली लाने का प्रयास किया जाएगा, और जिसमें जन भागीदारी भी, हम लोग जन भागीदारी के आधार पर उस पहाड़ी को फिर से संरक्षित करने पर विचार कर रहे हैं। इसके बारे में शायद ये मामला अभी भी त्रिभुवन जी तूल नहीं पकड़ता। अगर ये राशन कार्ड वाली बात नहीं आती तो क्या वोट बैंक भी बनाया जा रहा है, क्या किसका संरक्षण मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी देखते, एक तो पर्यावरण और दूसरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्या कोई भी आएगा और यहाँ पर आकर बस जाएगा? ना आता ना पता, कौन है कुछ नहीं पता, लेकिन लोग आकर बस गए हैं। कौन है? किसी के अंडर तो आता होगा, कोई तो होगा जो समझे कि भाई यहाँ पर आकर बस रहे हैं और ये परिवार, ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये अचानक से तो बाहर से, आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के राज्यों से और काम की तलाश में जो लोग आते हैं, ऐसे प्रवासी मजदूर और अन्य प्रकार के लोग आते रहते हैं और इनको कहीं न कहीं से संरक्षण मिलता है, इसलिए फिर ये यहाँ पर बस चले जा रहे हैं अवैध रूप से। जबकि शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जिस भूमिहीन और आवासहीन के लिए मकान बनाकर देने का है, तो अगर ऐसे लोग हैं तो उनकी पहचान की जानी चाहिए और पहचान करके उनको 7 स्क्वायर फीट भूमि देने का है, उनका मकान बना करके देना है। राजीव आश्रय योजना है, अटल आवास योजना है, इनके तहत उनको मकान बना के दिए जा सकते हैं, लेकिन इसकी पहचान किए बगैर मनमानी तौर तरीके से शासकीय और जमीन पर, वन भूमि पर जंगल को काटकर अनाधिकृत कब्जा कर, मनमानी, बिल्कुल मनमानी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर इन पहाड़ियों को नष्ट कर आबादी को बसाना उचित नहीं है, इसलिए हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। जी। और इस तरह से अगर कोई बाहर से लोग आते हैं, अब ये बहुत सी बातें आती हैं यहाँ पर, बहुत से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में लोग मुख्य मुद्दों को छोड़ करके, पर्यावरण को छोड़ करके, यहाँ के वातावरण और यहाँ के स्वच्छता में नाम, एक स्थान है भारत में अंबिकापुर का, और ऐसी स्थिति में हमारे पड़ोस में ही हमारे पहाड़ियों, चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं
उन पहाड़ियों को नष्ट किया जाना ये भी है पर्यावरण सुरक्षा। मैंने इसके दृष्टिकोण से भी बोला। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, इतना आसान है? कोई भी आ जाएगा, बस जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लोग आराम से रहेंगे, राशन कार्ड बन जाएगा, राशन कार्ड बन गया, सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उनको मिलने लग जाएगा। ये हो क्या रहा है? अब अगर राशन कार्ड बने तो फिर आने वाले टाइम में फिर ये वोट भी देंगे, तो मतलब कि सब कुछ होता रहेगा और अतिक्रमण चलता रहेगा, कोई ध्यान नहीं देने वाला। 2017 में भी सर्वे हुआ था, तब भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी। जी हाँ, 2017 में सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट फिर उस पर गोपनीय तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बताया जाता है कि जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका दबाव था जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई, वरना उसी समय कार्रवाई हो जाती। और 4 साल के बाद आप इस बात की कल्पना कीजिए कि 70% आबादी और वहां पे बस गई है। यानी कि एक सुनियोजित तरीके से वहां पे लोगों को बसाया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। एक व्यक्ति आता है, वो अपने तमाम रिश्तेदारों को लेकर के आता है। जो त्रिभुवन जी मामला उठा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि मसला दरअसल पर्यावरण को लेकर के है। आखिर पर्यावरण का होगा क्या, कोई उसकी चिंता भी करेगा? आप शहर के चारों तरफ निकल जाइए, अभी जब से जेसीबी का प्रचलन बढ़ा है, ये हमको नजर आता है कि हर जगह पहाड़ काटे जा रहे हैं। हर जगह जो बड़े पहाड़ थे या फिर जिसपे जंगल नहीं था, वहां पूरी तरह से साफ कर दिया गया। जो पेड़ हैं उसके चारों तरफ की मिट्टी काट दी जाती है, कही जा रही है। अभी देखना होगा कि कितनी जल्दी जांच होगी इस पूरे मामले में। रुपेश, रोकना चाहूंगी, भारत सिंह सिसोदिया भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत जी, विपक्ष के पास एक अच्छा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है। विपक्ष का कहना है कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं, लेकिन उसका आधार क्या है? किस बेस पर साफ तौर पर यह कह दिया गया कि रोहिंग्या शरणार्थी यहाँ पर बसे हैं? देखिए, रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर के थोड़ा अतिशय हुआ है। रोहिंग्या शरणार्थियों का संदेह जाहिर किया गया और चूंकि विषय अंबिकापुर की धार्मिक, तो पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके रोहिंग्या के विषय को लेकर के वहां के अतिक्रमण से ध्यान हटाने का विषय है। वहां पर जो सरगुजा की धार्मिक और सांस्कृतिक, भारत जी, मेन मुद्दा अतिक्रमण का ही है। हम भी यही कह रहे हैं कि अतिक्रमण तो है और वहां पर लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। अभी रुपेश से भी बात हो रही थी, उनका भी कहना था कि भाई 2017 में भी सर्वे 17 में भी सर्वे हुआ था और उस सर्वे में निकल कर बात आई थी कि तकरीबन 150 के आसपास की आबादी है वहां पर। तब कोई कुछ क्यों नहीं हुआ? तब तो भाजपा की ही सरकार थी। उस समय जो भी परिस्थितियां बनी है, वो सभी बातें अंबिकापुर के शहरवासियों को मालूम है। और जिस प्रकार से एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा करके और हम लोगों पर विषय को थोपने का कोशिश किया गया उस समय भी यही एक अतिक्रमण का विषय था। लेकिन इसको तब भी भटकाने का प्रयास किया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। राकेश जी, भाई 2017 में सर्वे हुआ, तब उनका कहना है कि क्या परिस्थितियां हैं, अंबिकापुर थी, ये अंबिकापुर को भी पता था। अब आपकी सरकार है, अब क्या होगा इस पूरे मामले में? क्योंकि ये तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी, तीसरा आस्था का केंद्र है वो जगह, इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। राकेश जी, तो चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन जितनी बात हुई हमेशा की तरह ये कि हर किसी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और गलती दूसरे पर टाली है। लेकिन इस सब के तर मैं फिर कहना चाहूँगी कि बात ये है कि अतिक्रमण हो रहा है, जिसका असर सुरक्षा दृष्टिकोण से भी और पर्यावरण के तौर पर खास तौर पर देखें, क्योंकि वो खूबसूरती के लिए जाने जाती है जगह, उस पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत हानिकारक है। इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि कितना कब ध्यान दिया जाता है ताकि इस तरीके का अतिक्रमण आगे कहीं और ना हो और इसको भी, अवैध कब्जे को भी हटाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रुपेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।